ये प्रेम की दुनिया अलग ही दुनिया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो तुम जो प्रेम करते हो उसमें जिस मात्रा में महत्वाकांक्षा है, लाभ है, लेने का भाव है, कोई कारण है, उसी मात्रा में प्रेम में जहर घुल जाता है। इसलिए तो तुम्हारे प्रेम से सुख नहीं होता, दुख ही होता है। कहां तुम्हारे प्रेम से सुख होता है? पति को क्या सुख होता है पत्नी के प्रेम से? सोचता है होगा, सोचता था कहना चाहिए, अब तो सोचता भी नहीं है। सोचता था कि सुख होगा, पत्नी ने भी सोचा था कि सुख होगा, उसी सोच में तो उलझे, उसी लोभ में तो पड़े, उसी मृग मरीचिका के पीछे तो चल पड़े। सतत कलह, अभद्र हो भद्र हो इससे क्या फर्क पड़ता है? सज्जनोचित्त हो, ग्राम्य हो, सभ्य हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुशिक्षित हो कलह कि अशिक्षित हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कलह। और प्रेम ने जितने सपने दिखाए वो कोई पूरे नहीं हुए। अगर तुम छोड़ के नहीं भाग जाते हो इस प्रेम को, तो उसका कारण ही नहीं कि तुम्हें कुछ मिल गया है। छोड़ के तुम नहीं भागते हो तो वही कारण है जो मैंने तुमसे पहले दिन कहा, सैमुअल बेकेट की कथा में, कि छोड़ के जाए कहां। छोड़ के नहीं भागते हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ मिल गया है। यहाँ नहीं भागते हो इसलिए कि जाए कहां। जहां जाएंगे वहीं यही होगा। तो नए रोग लेने से तो पुराने रोग ही ठीक है, कम से कम परिचय तो है, जाने माने। छोटी छोटी चीज की कल है, ऊपर सतह पर सब संस्कार रह जाते हैं, भीतर कल है, भीतर गहन घृणा है। घृणा से भी ज्यादा विषाद है कि तुमने मुझे धोखा दिया, कि तुमने प्रेम के जो सपने दिखाए वो पूरे न हुए, तो तुमने आश्वासन दिए थे फूल सजे रास्तों के, सिवाय कांटों के और कुछ भी ना मिला। बाप नाराज है बेटों से, बेटे नाराज हैं बाप से, मां नाराज है बच्चों से, बच्चे नाराज हैं मां से। कोई किसी से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रेम ही नहीं। कोई दूसरे कारणों पर अटका है प्रेम, वही कारण कष्ट के आधार बन जाते हैं। मां सोच रही है बेटा बड़ा होगा तो उसकी जो जो महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई वो पूरी करेगा। बेटा अपनी वासनाएं लेकर संसार में आया है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने नहीं आया है। बाप सोचता है कि मैं नहीं हो पाया बहुत बड़ा अमीर, कोई बिरला टाटा नहीं बन पाया, मेरा बेटा करके दिखा देगा। लेकिन बेटा संगीतज्ञ बनने के धुन में पड़ा है। बेटा को धन में रस नहीं है, वो कहता है संगीतज्ञ बनना है। बेटा अपनी वासनाएं लेकर आया है, और बाप ने बेटे के जन्म के पहले पूछा भी नहीं कि तू मेरी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकेगा जो मैं तुझे दुनिया में लाऊं। और बेटे ने भी न पूछा कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा वासना लेके आता हूं, तुम सहारा बन सकोगे? मैं आऊं अन्यथा संबंध तोड़ने। संबंध अंधेरे में हुआ और दोनों अपनी आकांक्षाएं लिए, दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, क्योंकि इस संसार में कोई किसी दूसरे की महत्वाकांक्षा पूरा करने को आया ही नहीं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपने कर्मों का जाल है। हर आदमी खुद होने को पैदा हुआ है। इसलिए अगर तुम्हारी जरा सी भी महत्वाकांक्षा है किसी आदमी से, तो वही जहर बन जाएगी। बाप देख रहा है कि बेटा धोखा दे रहा है। मैं चाहता था कि धनपति बन जाऊं, मैंने जिंदगी भर इसके लिए गंवाई, इसी आशा में कि मरते वक्त मेरी आशा पूरी होगी, और ये सितार बजा रहा है, ये भीख मांगेगा। अमीर होना तो दूर, भिखमंगा हुए हो जाएंगे। बुढ़ापे में पेट भर रोटी भी मिलेगी, ये भी संदिग्ध हुई जा रही है बात। मां सोचती है बेटा बड़ा होगा, एक साम्राज्य कल्पनाओं का उसने बना रखा है जो वो पूरी कर देगा, जो उसका पति नहीं कर पाया पूरी, वो बेटा कर देगा। लेकिन बेटे को कोई और औरत मिल जाएगी, वो उसकी आकांक्षाएं पूरी करेगा कि मां की करेगा? कौन किसकी आकांक्षाएं पूरी कर सकता है? अपनी ही पूरी नहीं होती
दूसरे के पूरे होने का तो कोई उपाय नहीं। इसलिए जहां तुम्हारे प्रेम में महत्वाकांक्षा का संबंध आया, वहीं तुम जान लेना कि अड़चन शुरू हो गई। अड़चन बाद में नहीं आती, पहले ही उसका बीज मौजूद होता है। तुम थोड़ी देर सोचो कि बाप बेटे को प्रेम करता हो, सिर्फ प्रेम करता हो कि आनंदित हूं तू जो भी होना चाहे हो। तो अगर सितार बजाएगा तो मेरी खुशी है, तो धन कमाएगा तो मेरी खुशी है, तो भिकमंगा हो जाएगा लेकिन प्रफुल्लित रहेगा अपने भिकमंगेपन में तो मेरी खुशी है। मैं खुश हूं, तू जो होना चाहे उसमें मेरा सहयोग है। तब बाप और बेटे के बीच एक संबंध होगा जो प्रेम का है। जहां भी प्रेम से ज्यादा कुछ तुमने मांगा, वहीं प्रेम तुरोहित हो जाता। प्रेम बहुत नाजुक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अनुभव हो जाए, वो इतना तृप्तिदायी है अनुभव कि फिर तुम कुछ और ना मांगोगे, वो अनुभव ही नहीं हो पाता है, इसलिए तुम दूसरी चीजें मांग रहे हो। एक बार प्रेम का अनुभव हो जाए तो तुम्हारे जीवन में स्वाद आ गए। अब तुम प्रार्थना की तरफ बढ़ोगे। प्रार्थना इस अस्तित्व के साथ आकांक्षा रहित संबंध है, लेकिन तुम तो प्रार्थना करते हो, उसमें भी आकांक्षा होती है, उसमें भी तुम मांगते हो। तुम कहते हो परमात्मा ऐसा कर, अगर ऐसा करेगा तो प्रसाद चढ़ा देंगे, अगर ऐसा करेगा तो तीर्थ यात्रा कराएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी तुम यही समझाते हो कि अगर तुमने न मानी बात तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, मानी तो प्रसन्न हो जाएगा।